हम सीखेंगे कि पेंडुलम को कैसे प्रोग्राम करना है या बिफोर सेशन हम एक पेंडुलम से या आप पहला क्लास ले रहे हैं तो पेंडुलम को आपको पहले प्रोग्राम करना होता है। जानना है कि आपका जो पेंडुलम है वो आपका यस और नो कैसे बताता है या मे भी कैसे बताता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेंडुलम आपको पकड़ना कैसे है। आपको ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, चौथी उंगली टच नहीं करनी। चौथी उंगली आपको सेशन के आखिर में जब आप एनर्जी को रिलीज़ या एंड करते हो तब ये इसको आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले हम पेंडुलम को ऐसे सीधा पकड़ेंगे और एकदम स्टेटिक वे में पकड़ना है। आपका पेंडुलम एकदम स्थिर अवस्था में हो, पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। हाथ को इस तरह से टिकाइए कि आपका हाथ हिले ना। मे बी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ तो मेरा हाथ हिल रहा होगा, लेकिन आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए। फिर आपको देखना है कि जब आपका पेंडुलम बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो जाए तब अपने पेंडुलम से इंट्यूटिवली पूछिए या उसे बताइए या बोलिए कि पेंडुलम मेरा यस किधर है। कैसे संकेत देंगे कि ये मेरा यस है। तो पेंडुलम को ये आदेश देने के बाद थोड़ी देर वेट करिए। पेंडुलम जब आपका चार्ज होता है या प्रोग्राम होता है, आपसे कनेक्ट हो जाता है, तो आपको ये आंसर देता है। प्लीज़ इस वीडियो में मेरा हाथ शायद हिलता हुआ दिखे, लेकिन आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, पर ये फिर भी आंसर देगा उसको जैसा देना है। आपका यस किधर है ये आपका पहले बताएगा। कुछ लोग का ये जो पेंडुलम है घुमाते हैं तो बिल्कुल भी घूमता नहीं है। उसका बेसिक सा रीज़न होता है कि आपका पेंडुलम आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं है अभी, या आपकी इतनी ऊर्जा हाई नहीं है। पेंडुलम को स्टार्ट करने से पहले या डाउजिंग को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, उसके लिए क्या होता है कि आपको पेंडुलम को हाथों में रख के कोई भी एक आपका जो भी मंत्र है उसे बोलना चाहिए। बोलने के बाद फिर स्टार्ट करना चाहिए सेशन। वो मंत्र कोई भी हो सकता है जो आपके सिद्ध किए हुए हों या आप उसे इस्तेमाल करते हो तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा पेंडुलम मेरे को यस बता रहा है कि मेरा यस जो है एक पड़ी हुई रेखा है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाती हुई रेखा है। अब इसने यस तो बता दिया, अब थोड़ी देर में इसे हमें स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने का हमें इसे एक आदेश देना होगा। मेरा हाथ देखिए बिल्कुल पैर पे रखा हुआ है, किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहाँ पर मेरा हाथ हिले, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा हाथ इसलिए भी हिल रहा हो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब जब ये पेंडुलम स्टेबल हो जाता है तो हम इसे आदेश देते हैं या इससे बोलते हैं कि पेंडुलम मेरा नो किधर है, नो किस डायरेक्शन में है मेरा। मतलब जब हम सवाल पूछें तो जब आप पेंडुलम हमें आंसर दें तो मेरा नो किधर की दिशा में दिखाई देगा, या मुझे किस दिशा में आप बताओगे, कैसे बताओगे कि ये मेरा नो है। तो नो के लिए आप देखेंगे कि मेरा पेंडुलम किधर दिशा में जा रहा है। यस तो उसने बता दिया कि लेफ़्ट टू राइट था, अब यस बताएगा। आपको ये भी समझना होगा कि लोगों का यस और नो का डायरेक्शन अलग-अलग भी हो सकता है। मे बी अभी मेरा यस लेफ़्ट टू राइट जाती हुई रेखा थी, बट हो सकता है ये आपका नो हो। उसी तरह मेरा नो आपका यस हो सकता है। तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग डायरेक्शन में यस और नो हो सकता है। अब मेरा ये नो बताएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरी एनर्जी मेरे पेंडुलम पे फोकस ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा वो टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा सारा ध्यान आपको बताने में जा रहा है। ओके, तो देखिए पेंडुलम जो है मेरा नो किधर है बता रहा है, सामने सीधी रेखा को नो बता रहा है। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास डिसीजन बोर्ड नहीं होता है। डिसीजन बोर्ड का मतलब ये मेरा डिसीजन बोर्ड है। इस पे हम जब अपना पेंडुलम चलाते हैं तो वो अलग तरह से आंसर करता है, जैसे वहाँ पे दिशाएं दी हुई हैं, नाम दिए हुए हैं। इसमें आपको देख रहे हैं कि कुछ डेज नेम हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स नेम हैं, कुछ चक्रास बने हुए हैं, कुछ
आपको सिंबल्स भी दिख रहे हैं, तो ये डिसीजन बोर्ड होता है। इस पे हम जब पेंडुलम चलाते हैं तो पेंडुलम इसी दिए हुए निर्देश के अनुसार आंसर देता है। लेकिन जब हम सिर्फ सिंपल पेंडुलम चला रहे होते हैं तो हमें ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहीं किसी की एनर्जी कहाँ देखनी है, या हमें किसी चीज़ की ऊर्जा को देखना है, तो हम यस और नो में आंसर फाइंड करते हैं। कभी-कभी हमें परसेंटेज में भी आंसर करना होता है, तो वो परसेंटेज वाला भी डिसीजन बोर्ड होता है, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन पॉजिटिवली, नेगेटिवली, चेक अगेन, यस दिखा रहा है। बट ये डिसीजन बोर्ड जो होते हैं अलग-अलग तरीके से भी हो सकते हैं। तो इसने मुझे अपना नो बता दिया था, मेरी सीधी रेखा नो है, यानी ऊपर से नीचे आती हुई रेखा नो है। अब देखते हैं कि जब